welcome Dr. Shikhar Srivastava, who is an obstetrician and gynecologist and a public health specialist with over 3 decades of experience of working and leading national and international organizations. She has touched upon almost all health areas, including family planning, maternal and child health. Ma'am is already amongst us. Ma'am, dice is all yours. First of all, I would like to thank HelpU Educational Trust, Dr. Rupal Agrawal, Madam Khanna, for inviting me to share some of my views on this auspicious day. जैसा आप लोग भी जानते हैं कि आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। अवेयरनेस से मतलब समझते हैं सब लोग, है ना, जानकारी। तो कुछ लोगों को ऑलरेडी कुछ बैकग्राउंड में जानकारी होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज भी है, जेंट्स भी है। अवेयरनेस लेकिन सबको होना चाहिए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसके लिए। तो मैं एक क्वेश्चन है मेरा, क्या आप लोगों को मालूम है सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं में कौन सा है? हाँ, एक जना बोलिए तो सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। और उसके अलावा दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। तो ये बेसिक आप लोग को ये पता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर वुमेन में कौन कौन से होते हैं, है ना। इसी तरीके से पुरुषों में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? डॉक्टर अग्रवाल ऑलरेडी बता के गए हैं, जस्ट ए रिवीजन। लंग कैंसर और शायद मैडम इसके बाद बताएंगी ओरल कैंसर भी बहुत कॉमन है टोबैको यूज से, है ना। आई विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज अभी मैडम विल टॉक ऑन दैट। हम लोग बात करेंगे थोड़ा विस्तार से जो महिलाओं में होने वाले कैंसर हैं वो क्या होते हैं और उनके क्या, उनसे कैसे बचा जा सकता है या कैसे उनका अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है और क्या मुख्य चीज़ें हैं जो कि ट्रीटमेंट में काम आती है। इस सर्वाइकल कैंसर का आपने नाम सुना होगा। पहले हम लोग जब बात करते थे आज से 10 साल पहले, तो अक्सर क्या होता था, अगर सर्वाइकल बोल रहे हैं तो हम लोग अपने इस एरिया को भी सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, जो यहाँ का स्पाइन है उसमें सर्वाइकल। तो अक्सर ये होता था कि लोगों को, ऑडियंस को कंफ्यूजन होता था कि सर्वाइकल का मतलब क्या है। तो सर्विक्स क्या होती है ये पता है आप लोगों को? जो सभी लोग फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से है तो थोड़ा सा मेडिकल आपको आइडिया होगा। जो बच्चेदानी का मुंह वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। बहुत ही छोटा एरिया है लेकिन इसका जो कैंसर है ये महिलाओं के लिए बहुत घातक होता है। और इसकी मुख्य बात पता है क्या है? मुख्य बात ये है लेट डायग्नोसिस। बहुत ही लेट डायग्नोसिस होती है, खास तौर से रूरल एरिया की महिलाओं में अस्पताल आने में बहुत देर होती है। ये होता कैसे? सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, कुछ आइडिया आप लोग को? HPV इन्फेक्शन का मुख्य कारण है। HPV एक तरीके का वायरस होता है, साधारण सिंपल जैसे और वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसी तरीके से होता है, लेकिन इनमें अगर रिपीटेड होता रहे, किसी उसमें कुछ स्ट्रेन्स वायरस के ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये आगे चल के कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होते, पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वॉर्ड्स होते हैं, मतलब वॉर्ड्स का मतलब ये होता है छोटे छोटे मस्से टाइप निकल आए हाथों में, पैरों में, या आपके जेनाइटल एरिया में वॉर्ड्स हो सकते हैं, उससे आप पहचान सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि और एडवांस स्टेज हो जाती है तो डिस्चार्ज हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और प्लस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे स्पॉटिंग की कंप्लेंट करते हैं लोग। स्पॉटिंग का मतलब जरा सी ब्लीडिंग होती है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन सिम्टम फॉर द डायग्नोसिस। अच्छा, हम डायग्नोसिस पे यहाँ पे इतना विस्तार करने के बजाय थोड़ा प्रिवेंशन की भी हम बात करना चाहते हैं। प्रिवेंशन हम कैसे कैसे करते हैं? अभी डॉक्टर साहब ने लंग कैंसर से रिलेटेड कुछ बातें बताई। प्रिवेंशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? फिर आपको बताया वायरल इन्फेक्शन से होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, HPV वायरस से होता है। कुछ आइडिया है किसी को? एनीबॉडी? आप देखिए सब लोग फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के हैं, आप लोगों को मेडिसिन का भी थोड़ा आइडिया है और भी कुछ आइडिया है। बहुत इंपॉर्टेंट आजकल सुन रहे होंगे आप लोग HPV वैक्सीन का नाम सुना है ना, कि वैक्सीन अगर लग जाती है तो बीमारियों से बचने के लिए तो लगती है कि नहीं? तो सर्वाइकल कैंसर से जो HPV इन्फेक्शन होता है उससे बचने के लिए HPV वैक्सीन आ गई, और ये अभी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं है, बट
करके लगा सकते हैं। बहुत सारे संस्थाएं हैं जो इनके लिए काम कर रही हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कोलैबोरेशन से जगह जगह पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। कहीं पे स्कूल हेल्थ में, पंजाब में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें उन्होंने स्कूल हेल्थ में इनकॉर्पोरेट किया था, क्योंकि इसकी जो ऑप्टिमम एज है वो 9 साल से लेकर 14 साल की बच्ची को अगर लगा दिया जाता है तो कैंसर से बचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जो WHO का सपना है कि कैंसर मुक्त भारत हम करेंगे, उसमें यही है कि करीब करीब 90% लड़कियां हमारी वैक्सीनेटेड हो। ठीक है, तो इसमें आप लोग खुद बताइए क्या। हाँ, वेरी गुड, मैं अभी पूछने ही वाली थी ये क्वेश्चन आप लोगों में से। तो आप लोग को तो बोलना चाहिए था ना, जब लगवा रखा है तो मैं पूछ रही थी क्या है बचाव के तरीके। तो लेकिन अभी आप देखिए इतने बड़े हॉल में बहुत कम लगी है, बहुत कम लगी है। इसको आपने लगवाई है, लेकिन इसको आपको और प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लगवा सकें। बहुत महंगी भी नहीं होती है कि आप इतना जो है नहीं लगवा सकते। जो लोग लगवा सकते हैं वो ज़रूर लगवाएं। और 9 से 14 साल की उम्र जो है ऑप्टिमम एज होती है, कि इमीडिएटली आप लगाने के बाद उसको कैंसर से बचत हो सकती है। दूसरा और क्या है, अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि HPV इन्फेक्शन और कैंसर सर्विक्स दोनों में डेवलप होने में बहुत साल लगते हैं। मतलब 8, 10 साल, 11 साल कुछ भी लग सकते हैं, अच्छा खासा समय होता है। तो अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए तो फिर आप उसको पूरी तरीके से कैंसर फ्री कर सकते हैं उस महिला को। और अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब क्या है, स्क्रीनिंग किसको कहते हैं, बताइए बताइए। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, सबको पता है, बताइए। एक शुरुआती जांच ऐसी जिसको आप ज़्यादा लोगों के लिए मास के लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं उस पर पता लग जाती है ना। जैसे आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तब भी आपका एक्सरे होता है, तो क्यों होता है, ये थोड़ी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। इसी तरीके से जो सर्वाइकल कैंसर होता है, इसकी भी अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग एडवाइस है अगर वुमेन की एज 30 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, तो वैक्सीनेशन आप लड़कियों से शुरू कर दीजिए, और जिन महिलाओं की उम्र 30 से ऊपर है, 30 से 60 साल के बीच की है, उनको आप स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर भेजें। और स्क्रीनिंग जो है हमारे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में अब जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, ये जो एक तरीके से अर्बन हेल्थ सेंटर्स है, उनमें भी उपलब्ध है। प्राइवेट सेंटर्स में तो सब जगह उपलब्ध है और हायर सेंटर्स में भी सब जगह उपलब्ध है। कोशिश की जा रही है कि इट शुड बी ए पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जहाँ महिला को जो है स्क्रीनिंग जरूर की जाए। स्क्रीनिंग के भी बहुत से तरीके हैं जो बहुत सिंपल भी है कुछ कुछ, और कुछ कुछ पे थोड़ा सा लैब वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक हम लोग तरीका नया बताते हैं, नया तो नहीं है लेकिन उतना पॉपुलर नहीं था, VIA हम लोग कहते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। VIA विजुअल इंस्पेक्शन मतलब आंखों से देखना। ठीक है, तो वो आंखों से ही देख करके एसिटिक एसिड का क्या इफेक्ट हो रहा है, 5% एसिटिक एसिड यूज करते हैं तो पता लग जाता है उसमें क्या चेंजेस है। अगर जरा सा भी डाउट होता है तो उसको देन एंड देयर ट्रीट किया जा सकता है। स्क्रीन एंड ट्रीट अप्रोच आप देखिए, अगर जरा सा भी डाउट लगता है उसी समय आप क्रायोथेरेपी, एक बहुत सिंपल तरीका है, उससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कोल्ड कोएगुलेशन एक तरीका है जिसकी जानकारी पे आपको विस्तार से नहीं बताना चाहती हूँ मैं, बस ये बताना चाह रही हूँ। अर्ली डिटेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि अर्ली स्टेज में इसका टोटल क्योर उपलब्ध है। ठीक है, और उसके बाद एडवांस स्टेज जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किस स्टेज पे है, ये डिपेंड करता है। उसमें रेडियोथेरेपी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, टारगेटेड थेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है। ये सारी चीज़ें केस पर केस डिपेंड करती हैं और उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की एक मेन चीज़ ये भी है कि आप जो है इसमें क्योंकि महिलाओं को बहुत तकलीफ बहुत दिनों तक नहीं होती है, इसलिए नेगलेक्ट होने के तो बहुत चांसेस हैं। इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब कि अगर आप एक हेल्दी वुमेन को कहें कि जाके तुम अपनी जांच करा लो, तो एक स्टिग्मा है लोगों में कि हम अंदरूनी जांच बिना किसी तकलीफ के क्यों कराएं, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा
कम्युनिटी रेडीनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस करने की ज़रूरत होती है, ताकि उनको पता चले कि एक हेल्दी महिला में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको देखने के लिए जांच की जा रही है, उनके अंदरूनी ऑर्गन्स में कोई जांच उनके लिए बहुत गलत नहीं है। तो इसलिए जांच कराने को ज़रूर प्रमोट करना है, और बिना कम्युनिटी लीडर्स के या आप लोग जैसे लोग जो आज नेशनल हेल्थ अवेयरनेस डे पे ये जानकारी ले रहे हैं, तो वो अपने घरों में, अपने जहाँ भी आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें आप देखें, जो भी महिलाएं हैं 30 साल के 40 साल के, आपके घर में आपकी मदर्स होगी या भाभियाँ होंगी, बहनें होंगी, आप सबको प्रमोट करें कि कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये स्क्रीनिंग किसी ऐसी महिला की जरूरी नहीं है जिसको कोई परेशानी हो, एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी वुमन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रूरल एरिया में अवेयरनेस कम है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेयरनेस ज़्यादा है। तो ऐसा भी देखा गया है जो कैंसर की डेथ रेट है वो रूरल वुमन में ज़्यादा है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कम है, और कम होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। जहाँ पे जितनी अवेयरनेस है, जहाँ जो लोग सुविधाओं को पहले ले रहे हैं, उनको पहले पता चल जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट हो जा रहा है, तो वो उनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शॉर्ट में बात करना चाहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है और ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो उसके रीज़न क्या हो सकता है, क्यों बढ़ रहा है, कुछ आइडिया है? मोस्ट कॉमन रीज़न है लाइफस्टाइल चेंजेस, ओबेसिटी। देखिए, आप देखिए ओवरऑल देखते हैं तो लोगों का वेट बढ़ रहा है, मतलब एक एवरेज उसमें थोड़ा बढ़ रहा है, खास तौर से ये अर्बन एरिया में ज़्यादा कॉमन है। और इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब ये वही, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डाइटरी हैबिट्स बहुत ही पुअर हैं, सिटिंग हैबिट्स बहुत प्रोलॉन्ग हैं, शादियां देर से हो रही हैं, शादियां अगर हो भी गई तो बच्चे नहीं हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह जो होती है दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स बहुत सारी चीज़ों को। तो ये कुदरती चीज़ों में डिले और या ना होना, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम पैदा करती हैं। ब्रेस्ट कैंसर का एक चीज़ क्या है कि मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो महिलाएं जो है वो एक छोटा नोड्यूल या थोड़ा बड़ा नोड्यूल ये कुछ महसूस करती है, लेकिन उसके प्रिवेंशन में हम लोग बताते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जैसा कि वर्ड से आपको लगता है कि अपने आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करिए, और वो एग्जामिनेशन सिर्फ आंखों से देख के नहीं करना है, वो आपको अपने फ्लैट ऑफ द हैंड से पैल्पेट करके करना है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जांच के लिए जाना चाहिए। छोटा नोड्यूल है, कोई स्किन डिस्कलरेशन है, या कोई निप्पल से डिस्चार्ज है, या निप्पल का अलाइनमेंट में कोई गड़बड़ी है, साइज में कोई फर्क है, पहले से अब नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ इन सिम्टम्स का के लिए बहुत अवेयर रहें, और जैसे भी आपको ज़रा सा भी डाउट लगता है तो तुरंत जाके दिखाएं। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ही प्राइमरी लेवल पे चीज़ करी जा सकती है। उसके अलावा बहुत से तरीके हैं। मेमोग्राफी आप लोगों ने सुना होगा, तो मेमोग्राफी करते हैं, वो भी एक तरीके का अल्ट्रासाउंड से थोड़ा एडवांस वो चीज़ आती है, वो आप एडवाइस करते हैं 40 साल की एज के बाद में। और कुछ भी हो तो उसका ट्रीटमेंट के लिए तुरंत आप डॉक्टर के पास उनको भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी, ये प्रोग्राम भी है, तो चैलेंजेस भी कुछ है इसके। क्या चैलेंजेस आते हैं कि नंबर 1 ये सोशल स्टिग्मा। अभी भी कैंसर को लेके एक सोशल स्टिग्मा है। लोग जिनको हुआ है कुछ वो बताना नहीं चाहते हैं, या ऐसा लगता है कि अरे ये बातें करने वाली नहीं है। ये अक्सर सुनने को मिलता है और अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी सुनने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत तरीके से सक्सेस स्टोरीज ट्रीटमेंट की बता रही हैं। जो सर्वाइवर्स हैं उनसे मीटिंग करा रहे। सर्वाइवर्स मतलब आप लोग समझते हैं जिनको कैंसर हुआ और वो ठीक हो गए। तो सर्वाइवर्स से सक्सेसफुल की हिस्ट्री बता रही है, कैसे उनको पता चला, कैसे उनकी जर्नी थी पूरी कैंसर को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के या ट्रीटमेंट को लेकर के। तो ये स्टोरी सुनने से भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो ये इतना सब प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम सारा कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं स्टिग्मा है जिसको हमको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई स्टिग्मा नहीं है। जैसे और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये भी एक वही बीमारी है। जो एक तो आपने सीवी रमन जी का बताया, ये एक मैरी क्यूरी करके एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने रेडियोथेरेपी का आविष्कार किया था रिसर्च के बाद।
रेडियोथेरेपी का आविष्कार उन्होंने किया था, रेडियो चीज़ों को देखा, उसके बाद उसे ट्रीटमेंट हुई। तो उनका ये कहना था कि आप चीज़ों से डरे नहीं, उनके बारे में जानकारी लें। उनके बारे में जब आप जानकारी लेंगे तब आप उससे जीत सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जैक्टली कहा है, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फेयर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। जब आप चीज़ों को समझेंगे ठीक से तब डेफिनेटली आप उससे लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और ये समय है जिसमें हमको प्रिवेंट करना है, हेल्दी बिहेवियर्स को प्रमोट करना है, चाहे वो डाइट से रिलेटेड है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ कैंसर, चाहे भी कोई सा भी कैंसर हो। कहा यह जाता है मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज एक जीवन शैली का पार्ट होना चाहिए। 150 घंटे प्रति हफ्ता रिकमेंडेड है कि आप जरूर करें टू प्रिवेंट ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर। डाइट के लिए डॉक्टर साहब ने बताया सारा फास्ट फूड ये सब छोड़ करके आप लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनका उपयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये कार्सिनोजेंस जो होते हैं ये नहीं होते, उनमें हेल्दी बिहेवियर है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग अब आज ये प्लेज लें कि हम लोग कम से कम यहाँ से जाके 5 छोटी लड़कियों के पेरेंट्स को अप्रोच करेंगे और कम से कम 10-30 साल से ऊपर की महिलाओं को एनकरेज करेंगे कि वो अपनी जांच कराएं। करेंगे कुछ लोग? बताइए। ये बहुत छोटा काम है, आप लोग जैसे इतने पढ़े लिखने के बाद कर सकते हैं आसानी से। जो लोग आपके यहाँ आराम से देखिए, वो ये जो वैक्सीन है 9 to 14 ईयर्स में बोली जाती है, सिर्फ 1 डोज भी लगा लीजिए तो उसका भी इफेक्टिवनेस अच्छा है। और 1 डोज का कॉस्ट अभी 1800 या 2000 के अंदर आ रहा है, जो कि जैसा आपने बताया था कि स्मोकिंग रोकने से कितना पैसा आपने बचाया, उस दृष्टिकोण से आप देखें तो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, इन्वेस्ट इन योर फैमिलीज हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है। आप जांच के लिए 500 रुपए की जांच के लिए दुनिया भर की जगह जाके और कम कराने की सोचेंगे, फिर बाद में ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत करना पड़ेगा। ऐसा देखा गया कि भारतवर्ष में अगर कैंसर हो जाता है तो प्रत्येक कैंसर के व्यक्ति को 1 से 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। आउट ऑफ पॉकेट मतलब उसकी कैपेसिटी से बाहर है। तो ये सारी चीज़ें आप ये मत सोचिए कि वैक्सीन अभी हमें फ्री नहीं मिल रही है। एवरीथिंग फ्री इज नॉट ऑलवेज गुड। तो थोड़ा इन्वेस्ट करिए, कैंसर का टीका लगवाइए 5 लड़कियों को प्रति लोग और जांच कराइए। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। और कोई भी प्रश्न किसी को पूछना हो तो वो उनसे पूछें।